क्योंकि लालू का बेटा अगर 9वीं फेल है तो वही मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि वो लालू यादव का बेटा है, तो ये नहीं चलेगा। क्योंकि एक जमहूरी मुल्क में हम कह रहे हैं, डेमोक्रेसी में हर आदमी, मैं मुसलमान होने के नाते मैं किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं हूँ। मैं अपने लोग के साथ था, हूँ और हमेशा रहूंगा। और बेलागंज के लोग से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं वही जामिन हूँ जो बदलाव का नारा लेकर के आया था। मैं बदला नहीं हूँ। हमारी ज़मीर को कोई खरीद ही नहीं सकता है, पैसा हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं करता है, क्योंकि हम ईमान के पुख्ते लोग हैं जी। ईमान से अपने बेलागंज का जब चुनाव का ऐलान हुआ तो उससे पहले ही मैं जब बेलागंज में अपनी जनता के बीच में घूम रहा था, तो हमने एक नारा दिया था कि 35 साल का हिसाब होगा, बेलागंज में बदलाव होगा। और ये जो लहर चली बदलाव की, तो इसके सूत्रधार अगर किसी को मानिएगा तो वो मैं ही था, क्योंकि इसकी शुरुआत हमने ही किया कि बदलाव करना है, तो किसी तरह से बदलाव हुआ। अब बेला विधानसभा में खेला तो कर दिए, 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ ही दिए। अब एक बात बताइए कि बेला विधानसभा से अगर आपको टिकट मिलता है, प्रकाश कुमार आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड। आपको सबसे पहले बता दें कि बिहार में कुछ दिन पहले उपचुनाव हुआ था और उस उपचुनाव में बेलागंज विधानसभा सबसे हॉट सीट था। आपको पता होगा कि 35 साल का गढ़ टूटा था। उस विधानसभा में ये भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इनका पार्टी कुछ अलग था। लेकिन आज जनसुराज पार्टी में शामिल हुए हैं। चलिए इनसे बात करते हैं, इनका परिचय भी आप लोगों से करवाते हैं। उस वक्त अगर बेला विधानसभा का आप वीडियो देखते होंगे तो चर्चा का विषय ये भी थे, क्योंकि जिस धर्म से आते हैं इस धर्म का 2 नेता वहां खड़ा थे, एक जनसुराज से, एक IM। आपको बता दें कि इनका परिचय भी आपको करवाते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर थोड़ा सा परिचय बता दीजिएगा थोड़ा सा बढ़िया से अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद जामिन अली हसन हुआ और 232 बेलागंज से उपचुनाव में लड़ा था AIMIM से, ओवैसी सबकी पार्टी से। सर आपको पहला सवाल रहेगा कि आप उस पार्टी में रहे और छोड़ने का वजह क्या रहा? देखिए, हमारी जो पार्टी है उससे हमें कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन अभी देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। और विचारधारा की लड़ाई जहाँ है, एक तरफ गोडसे और सावरकर को मानने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ अगर गोडसे और सावरकर के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो हमें गांधी और अंबेडकर को पुनर्जीवित करना होगा। तो उसी आइडियोलॉजी को देख करके मैं जनसुराज में शामिल हुआ। और प्रशांत जी का जो विजन है कि बिहार को बदलना है, जो जिद उन्होंने ठानी है, इसी को देखते हुए मैं इनके साथ आया हूँ। और बाकी आगे का जो भी फैसला होगा वो तो आगे देखेंगे, आप लोग भी। आपसे प्रश्न रहेगा थोड़ा सा कड़वा रहेगा, पैसा वैसा कहाँ मिला है जी? देखिए, हमारे जमीर को खरीदने के लिए पैसा, हमारी ज़मीर को कोई खरीद ही नहीं सकता है, पैसा हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं करता है, क्योंकि हम ईमान के पुख्ते लोग हैं जी। ईमान से अपने सौदा नहीं कर सकते, क्योंकि आप चुनाव में देखे होंगे कि हमारे पास कोशिश बहुत की गई, लेकिन हम पार्टी से गद्दारी करने वाले लोग नहीं हैं। जब हम पार्टी का सिंबल लेकर आए तो पार्टी के वफादार ही रहेंगे, लास्ट क्षण तक लड़ते रहे, लास्ट क्षण तक लड़ते रहे। शाम के 5 बजे तक चुनाव का प्रचार था, तो शाम के 5 बजे तक हमने प्रचार किया है। इस तरह से आपने देखा होगा। और चुनाव के दिन भी हर बूथ पे मैं हाजिर रहा था। तो अब बेला विधानसभा में खेला तो कर दिए, 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ ही दिए। अब ये बात बताइए कि बेला विधानसभा से अगर आपको टिकट मिलता है, पर आपका सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आप पर दाव खेलते हैं कि चलिए जामिन भाई को दे दिया जाए टिकट, क्या बदलाव कीजिएगा बेला में? बेलागंज का जब चुनाव का ऐलान हुआ तो उससे पहले ही मैं जब बेलागंज में अपनी जनता के बीच में घूम रहा था, तो हमने एक नारा दिया था कि 35 साल का हिसाब होगा, बेलागंज में बदलाव होगा। और ये जो लहर चली बदलाव की, तो इसके सूत्रधार अगर किसी को मानिएगा तो वो मैं ही था, क्योंकि इसकी शुरुआत हमने ही किया कि बदलाव करना है, तो किसी तरह से बदलाव हुआ। और बहुत बेहतरीन 35 साल का किला ढाने का काम किया हम लोगों ने, और उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। क्योंकि आप वोट कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपका मैसेज कहाँ तक पहुंचता है ये मायने रखता है। हर घर में, हर बूथ पे हमने हाजिरी दी, हर लोगों हर घर में ये मैसेज पहुंचाने का काम किया कि बदलाव करिए, बदलाव करिए। क्या उन्हीं को ढोते चले आएंगे आप? 35 साल से उनके फादर को ढोया, वो सांसद बन गए, तो अब बेटा की बारी आ गई। तो ये बर्दाश्त नहीं करिए, क्योंकि ये देश जमहूरी मुल्क है, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ हक है, सबका हक है कि नेता का बेटा नेता बने। ये कोई हक नहीं है, ये हक है कि कोई एक आम इंसान भी उठ करके नेता बन सकता है और विधानसभा पहुंच सकता है और आपके मुद्दों को उठा सकता है। इस नारा को मैंने दिया, इस विचारधारा को आगे बढ़ाया और बदलाव किया। आपको बता दें कि बेला विधानसभा अगर इस बार अगर आप वीडियो देखते होंगे तो खूब मजा आता होगा वीडियो देखने में। वहाँ गजब का माहौल चलता था भैया। उपचुनाव जब होता था तो लोग कभी कहते थे कि भाई यहाँ तो दबदबा लगता है RJD के बनने वाला है, कभी लोग कहते थे कि नहीं नहीं जदयू का बनने वाला है, कभी लोग ऐसा लगता था जब काफिला जब निकलता था इनका भी गाड़ी का काफिला जब निकलता तो लगता था कि नहीं इनका ही लगता है कि दबदबा फिर आ गया है। फिर लगता था कि नहीं जनसुराज की तरफ, मतलब तिरकोनीय कभी चौरकोनीय कभी 20-20 मैच लगता था। लेकिन अब देखिए
फिर से हम पहले ही कहते थे कि भाई बेला में खेला होता है, बेला में खेला फिर से होगा। और देखिए फिर देखिए खेला करने के लिए देखिए पार्टी भी बदले हैं। और फिर देखिए अगर बेलागंज से आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे तो आप लोग बताइएगा कि अगर टिकट मिलता है तो आप लोग पसंद करते हैं इनको कि नहीं। इनका जो विचारधारा था, जो इनका एजेंडा लेकर के उतरे थे, अभी भी ये बताएं कि हम 35 साल का जो गढ़ था उस गढ़ को तोड़े हैं। बाकी इनसे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन रहेगा, बेलागंज का सबसे बड़ा बदहाल स्थिति क्या है? देखिए, बेलागंज में हर गांव को उलझाने का काम किया गया। किसी गांव में एकता नहीं रही, ठीक है। हर गांव में पुलिस का मतलब कि आना जाना रहा, लोगों को केस में कचहरी में फंसाया गया, सबको अलग तरह से मतलब बांट के रखा गया। तो ये बांटने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और बेलागंज में अगर पहला अधिकार किसी का है तो वो मुसलमानों का है। और आरजेडी को भी ये देखना चाहिए था कि 35 साल से किसी एमवाई समीकरण के तहत अगर यादव को हमने बैठा रखा है तो आपको अब मुस्लिम का समय आ गया था, क्योंकि आप उनके जो विधायक वर्तमान विधायक थे वो सांसद बन गए थे। तो आरजेडी को भी चाहिए था कि मुसलमान को दे, तब ना एमवाई समीकरण दिखे भाई। अगर वही घर परिवारवाद चलेगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लालू का बेटा अगर 9वीं फेल है तो वही मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि वो लालू यादव का बेटा है। तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि एक जमहूरी मुल्क में हम कह रहे हैं, डेमोक्रेसी में हर आदमी, हर वो इंसान का हक बनता है जो काबिल है, जो उस लायक है, जनता जिसे पसंद करती है वो पहुंचे। और मैं मुसलमान होने के नाते मैं किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं हूँ। मैं अपने लोग के साथ था, हूँ और हमेशा रहूंगा। और बेलागंज के लोग से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं वही जामिन हूँ जो बदलाव का नारा लेकर के आया था। मैं बदला नहीं हूँ, भले हमारी पार्टी बदल गई हो, लेकिन हमारी विचारधारा वही है और उसी विचारधारा के तहत हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे भी। सर लास्ट प्रश्न आपसे रहेगा, आप करते क्या हैं? हमारे दर्शक को थोड़ा सा बता दीजिए, जिससे दर्शक को भी पता चल जाए कि आप क्या करते हैं। देखिए, एजुकेशन लाइन में जाइएगा तो मैंने जर्नलिज्म करा है एमिटी यूनिवर्सिटी से, और लॉ भी करा है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। और बिजनेस की बात करते हैं तो मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, अपना बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का। और मेरा डीलरशिप भी है कुछ कंपनीज का, जैसे लक्स हो गई, अमूल का मेरा खुद का डीलरशिप है। समझिए कि एक तरफ से पत्रकार, एक तरफ से वकील, एक तरफ से बिजनेसमैन। बाकी इनको कैसे देखते हैं आप बेलागंज विधानसभा में? अगला बार खेला किए थे, और एक क्या बेलागंज विधानसभा में फिर खेला होगा जी? कमेंटवा जरूर कीजिएगा। और बेलागंज में क्या बदहाल स्थिति है वो भी कीजिएगा। बाकी इनको कैसे देखते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। लास्ट संदेश क्या रहेगा बेलागंज विधानसभा के जो देख रहे हैं उनको? बेलागंज की जनता से मेरा यही संदेश है कि आपको निश्चित तौर पे निश्चित रहने की ज़रूरत है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं वही आपका बेटा ही हूँ, मैं बदला नहीं हूँ। आपके हर सुख-दुख में आपके शामिल रहूँगा और रहता भी हूँ। आप घबराएँ नहीं, मेरा किसी वो मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा है कि लोग का काम होना चाहिए। मैं कहीं भी रहूँ, लोग के काम के लिए मैं आगे रहूँगा हमेशा। और बेलागंज की जनता का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत प्यार आशीर्वाद दिया उन लोगों ने, और आगे भी मैं आशा करता हूँ कि आशीर्वाद प्यार बना रहे। चलिए आपको बता दें कि बेलागंज विधानसभा से अगर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो हर लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे पता चल सके कि बेला में खेला कैसे होता है। तो देखिए बेला में खेला स्टार्ट फिर से हो गया है। बाकी आप लोग को फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके साथ, नेक्स्ट इंटरव्यू में अलग अलग और क्वेश्चन बनाएंगे कि क्या वहाँ क्या और होने वाला है, क्या होगा। लेकिन बेला पर ही बात करेंगे, इसलिए क्योंकि बेला से चुनाव लड़े हैं, बेला में खेला करवाए हैं, तो भाई बेला पर ही बात करेंगे। बिहार में तो बाकी हर 243 विधानसभा सीट है, लेकिन उपचुनाव में अगर भौकाल बना था तो भौकाल का विषय था। लोग इनको इतना तक मिलता था, हम लोग को भी शुरू से पता चलता था कि इनको बैठाया जाता था, भाई साहब आप बैठ जाइए, काहे लगे आपको कम वोट आएगा, आप मत जाइए, तो हमारे पार्टी को समर्थन कर दीजिए। लेकिन फिर भी ये नहीं बैठे थे, जबकि खुद भी अभी बोले। बाकी आप लोग को इनको कैसे देखते हैं आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।